दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है। अब कितना भारत जुड़ने वाला है वो आप सभी को भी पता है। खैर, आज का टॉपिक वो नहीं है। अब भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी ने जो कपड़े पहने हैं, बर्बरी की शर्ट, लाखों के जूते, उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू भारत जोड़ो यात्रा। देखो यार, अमीर आदमी के पास पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या वहां हो जाती है जब पैसा एक फकीर के पास मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज बात करेंगे हमारे आदरणीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्या महंगा आइटम है। तो राजनीतिक विचारधारा को बाय बाय करते हुए शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप सभी को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारी अपलोडेड है उसके अनुसार मोदी जी के पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 2017 में केजरीवाल गोवा गए थे। गोवा से उन्होंने बताया कि जितना दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, एडवर्टाइजिंग का बजट है, उससे ज्यादा के तो मोदी जी कपड़े पहनते हैं। केजरीवाल जी की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने बताया है। उनके अकॉर्डिंग मोदी जी का एक सूट 2 लाख रुपए का है और वो दिन में 5 ड्रेस बदलते हैं, तो टोटल हो गए 10 लाख। और वो 700 दिनों से इस सरकार में है, 2017 में थे, 700 दिनों से वो काम कर रहे हैं, तो टोटल 70 करोड़ हो गए। और उन्होंने बताया 5 करोड़ और अलग से उनके कपड़ों पर खर्च होते हैं। केजरीवाल जी का यह कहना है कि मोदी जी कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करते और उन्होंने इसका प्रूफ देते हुए यह कहा कि जब आप गूगल पर टाइप करेंगे मोदी जी और आप उनके इमेजेस देखेंगे तो आपको एक भी फोटो रिपीटेड कपड़ों में नहीं मिलेगा। दोस्तों, मोदी जी एक बार केदारनाथ गए थे, आप सभी को याद ही होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया हमें याद रखवाती है ऐसी ऐसी चीजें, पूरा पूरा दिन लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है। तो वो केदारनाथ गए थे एक बार, उस एक दिन में ही उन्होंने 2 ड्रेस चेंज कर ली थी। चलो ड्रेस तो छोड़ दीजिए, वहां पर वो विवाद में फंस गए एक इटालियन चश्मे को लेकर। वहां पर मोदी जी ने भाषण दिया था और उस भाषण को देते वक्त जो चश्मा उन्होंने पहन रखा था वो एक इटालियन ब्रांड का था, जिसकी कीमत मात्र 24,000 रुपये थी। दोस्तों ज्यादा नहीं, 24,000 ओनली। मोदी जी पर एक बुक लिख रखी है निरंजन मुखोपाध्याय ने, नरेंद्र मोदी द मैन। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो पेन है ना वो उनकी वीकनेस है, यानी फाउंटेन पेन नरेंद्र मोदी काफी महंगे रखना पसंद करते हैं और साथ साथ प्रीमियम वॉच पहनने का उन्हें शौक है। मोवाडो स्विस लग्जरी वॉच कंपनी है मोवाडो, वो उनका फेवरेट ब्रांड है। दोस्तों ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसका प्राइस भी चेक कर लिया जाए। तो 50,000 से नीचे की मोवाडो की कोई भी वॉच नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने ये नाम पहली बार सुना है, मोवाडो। सिलसिला यहीं नहीं रुकता है दोस्तों। 2015 में मोदी जी बराक ओबामा से मिले थे। उस टाइम पर जो उन्होंने सूट पहना था, उस सूट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऑक्शन में वो सूट 4 करोड़ का बिका है। आज तक पूरी दुनिया में इतना महंगा सूट ऑक्शन में किसी का भी नहीं बिका। 4 करोड़ का सूट, चलो बिक गया वो बात अलग है। जब ये न्यूज वायरल हुई तो इसकी छानबीन हुई कि इस सूट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है और फाइनली ये पता लगा कि जिन्होंने ये सूट बनाया उन्होंने ये खुद बताया कि इस सूट को बनाने में 10 लाख का खर्चा आया। जी हाँ, 10 लाख। जब शुरू में हमारे मोदी जी पावर में आए थे तो उन्हें विदेश यात्रा, विदेश दौरे काफी पसंद थे। तो एयर इंडिया ने जो एयरक्राफ्ट उनके विदेश दौरों में जाते थे, उनका मेंटेनेंस, उनका कॉस्ट, उनका फ्यूल, उनके लिए एक स्पेशल हॉटलाइन, इन सब में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खर्चा हुआ होगा। सिर्फ एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, कॉस्ट और फ्यूल का खर्चा वो हुआ 400 करोड़। और ये मोदी जी का कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये देश की जनता का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट का खर्चा है। पिछले 5 साल का अगर एस्ट्रोनॉमिकल बिल आप देखेंगे तो वो 2000 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है, यानी 400 करोड़ एक साल में अगर आप रफ एस्टिमेट लगाएं तो। और दोस्तों ये इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं,
जो इंटरनेशनल दौरे हैं, जब एयर इंडिया ने डोमेस्टिक ट्रिप्स का ब्यौरा मांगा, पीएम ऑफिस ने यह कहा कि हम डोमेस्टिक ट्रिप्स का तो हिसाब ही नहीं रखते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। दोस्तों आप एक चीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि मोदी जी के कपड़े डिजाइन कौन करता है। देखिए पता मुझे भी है, लेकिन ये काम मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मोदी जी के कपड़ों का डिजाइनर कौन है। 4-4 करोड़ के सूट बिक रहे हैं, 10-10 लाख रुपए उसको बनाने में लग रहे हैं, तो कोई ना कोई तो डिजाइन करता होगा। तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि इतना खर्चा कर रहे हैं मोदी जी। देखिए ये खर्चा किसी हद तक हम सही कह सकते हैं, पूरे तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ और पीएमओ ने भी तो किया है। देखिए बात ये है, ये खर्चे किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन पूरे तरीके से इन खर्चों को हम सही नहीं बता सकते। अब पॉइंट ये है, देखिए जब अमेरिका में इलेक्शन हुए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक अमीर व्यक्ति था। उसने साफ और सीधे शब्दों में यह कह दिया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी यूएस की इकोनॉमी को चलाए। मैं अमीर हूं, मैं आप लोगों को भी अमीर बनाऊंगा और अमेरिका को फिर से ग्रेट अमेरिका बनाएंगे। उनका यह इलेक्शन कैंपेन स्लोगन था, मैं अमीर हूं, आप लोगों को भी अमीर बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है, हमारे मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं, फकीर आदमी है, हम तो झोला लेके निकल लेंगे। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक फकीर व्यक्ति के पास इतनी सारी फैसिलिटीज कैसे हैं। हम क्वेश्चन मार्क किस चीज पर नहीं उठा रहे हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री के पास ये चीजें कैसे हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, स्टेटस सिंबल का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है, हम समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद को फकीर बता रहे हैं। देखिए हमारी लोकल भाषा में एक कहावत है कि भाई काम भी और मरोड़ भी। तो मोदी जी पैसा इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिखा रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो फकीर इंसान हूं। फकीर इंसान के पास किसी भी सूरत में 2 करोड़ की संपत्ति नहीं हो सकती। फकीर इंसान जो कमाता है वो दे देता है, जो कमाता है वो लगा देता है, जो कमाता है वो दान कर देता है। तो प्रॉब्लम इस फकीरेपन से है। हमें प्रॉब्लम हमें ये नहीं है कि वो इतनी महंगी चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरे पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। अब देखिए गांधी परिवार जब से है, जब से देश आजाद हुआ है, तो उनके पास भी पैसा नहीं होगा तो देश में किसके पास पैसा होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसा है। और देखिए वो कभी इस तरह की स्टेटमेंट देते भी नहीं है कि हम फकीर आदमी हैं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जनता जानती है गांधी परिवार के पास पैसा है। तो प्रॉब्लम यहां है कि मोदी जी खुद को फकीर भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ जनता का लाखों करोड़ों रुपया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे जो मैंने कमेंट किया है वो जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।